स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक एक्सरसाइज जिसके अंदर हमको हैड बीन या फिर हैड का उपयोग करके वर्ब की करेक्ट फॉर्म के साथ उसका उपयोग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा इसको। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है दे डैश फॉर ओवर एन आवर बिफोर सलमान अराइव्ड। दे टॉक, यहाँ पर ऑप्शन आपको जो दिया गया है, वर्ब जो दिया गया है वो टॉक दिया गया है। तो बात की जा रही है किसके बारे में? सलमान के आने से पहले कहा गया है कि दे टॉक्ड फॉर ओवर एन आवर बिफोर सलमान अराइव्ड, यानी कि सलमान के आने से पहले आधा घंटा तक इन्होंने बात की। तो ऑब्वियसली उसके आने से पहले की बात की जा रही है। तो पहला जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो हमारा रहेगा had been talking. They had been talking. तो यहाँ पर टॉक जो था उसका टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बच्चों, बाबा साहेब अम्बेडकर डैश लिव इन बड़ौदा बिफोर ही वेंट टू इंग्लैंड। ये भी बिफोर ही वेंट टू इंग्लैंड, ये भी पास्ट में ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर हैड लिव्ड इन बड़ौदा, तो यहाँ पर हैड लिव्ड। थर्ड वन देखेंगे यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डैश यू डैश वेटिंग टू गेट ऑन द बस। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में आएगा हैड और जो दूसरा ब्लैंक है उसमें आएगा बीन। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है, आफ्टर दे हैड ईटन द सैंडविच दे बिगन टू फील सिक। आफ्टर दे ईटन है यहाँ पर तो हैड ईटन, आफ्टर दे हैड ईटन। फिफ्थ जो नंबर है हमारा वो है, रेशल वांटेड टू सिट डाउन बिकॉज डैश स्टैंड ऑल डे एट वर्क। बिकॉज डैश स्टैंड ऑल डे एट वर्क, बिकॉज शी हैड बीन स्टैंडिंग यहाँ पर आएगा। बिकॉज शी, क्योंकि वो खुद के बारे में बात कर रही है, तो शी हैड बीन स्टैंडिंग। नंबर 6 पे हम पहुंच गए हैं। इफ यू डैश टू मी, इफ यू लिसन टू मी यू वुड हैव गॉट द जॉब। इफ यू हैड लिसन्ड टू मी, हैड लिसन्ड। नंबर 7 पे आ जाते हैं हम अभी। कुंतल डैश एट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बिफोर शी लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो कुंतल जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी लगभग एक साल से ज़्यादा उसने पढ़ा है, इससे पहले कि वो अमेरिका जाने से पहले की बात की जाए, अमेरिका गई उससे पहले वो एक साल तक पढ़ा चुकी है। शी हैड बीन टीचिंग यहाँ पर आएगा, शी हैड बीन टीचिंग। अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 है जो हमारा वो थोड़ा बड़ा एक डायलॉग फॉर्म में दिया गया। ए जो है वो कह रहा है, हाउ लॉन्ग डैश यू डैश स्टडी संस्कृत बिफोर यू मूव टू इंडिया। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग। यहाँ पर ए में आएगा हैड यू बीन स्टडिंग। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 8 का ही बी पार्ट हमारा बाकी है अभी। आई डैश नॉट डैश संस्कृत वेरी लॉन्ग। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग, यहाँ मैंने 9th डाल दिया है, इसको मुझे रब करना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे हैं 8th की ही, तो 8th का ही जो सेकंड पार्ट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आई हैड साथ में आएगा नॉट, बीच में दिया गया है, और उसके बाद आएगा बीन स्टडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं अभी हम।
She dash at the company for 3 years when it went out of business. She had been working, यहाँ पर आएगा she had been working. थोड़ा पेज को ऊपर ले लेते हैं, चलिए. She had been working. She had been working. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपने ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए खुद बिना देखे, यानी कि आंसर्स तो मैं लिख रहा हूँ, उसके पहले अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आपका आंसर सही है या गलत, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, यानी कि पूरा सही है. अगर कहीं 2 ब्लैंक्स हैं तो वहाँ पर हाफ मार्क ईच ब्लैंक के हिसाब से आप ले सकते हैं. तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मैंने अराइव्ड एट द सरदार मेमोरियल, द फिल्म on Sardar dash start. The film on Sardar had started, यानी कि वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी. had started. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दूसरे जो टॉपिक्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा. तो मैं वो टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आऊँगा. तब तक के लिए गुड बाय.